क्लास 11th के चैप्टर सेकंड जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेसिक फर्स्ट लेकर आए हैं। और इस बेसिक फर्स्ट के करने से पहले हमें सेट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं, और वो हम पीछे बेसिक में कर चुके हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर हम करेंगे, बट उससे पहले जो एक सबसे अच्छा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर हमें सेट्स की नॉलेज है तो हमें पता होगा। तो इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर करता हूँ। सपोज मैंने कोई ए सेट एज्यूम कर लिया, ए सेट एज्यूम करा रेड एंड ब्लू, ये कोई ए सेट एज्यूम करा, और उसके बाद मैंने बी सेट को एज्यूम करा, वो करा कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ एलिमेंट, तो सेट्स के अंदर कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर बी सेट के अंदर मैंने एक एलिमेंट मान लिया बैग, और सेकंड एलिमेंट मान लिया कोट, एंड थर्ड वन इज अवर एलिमेंट इज शर्ट। अब हमें इन दोनों का ए सेट और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हिसाब से ये बात है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से मतलब हमें ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। तो अब देखते हैं, हम जरा बनाते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, रेड बैग, रेड का किसके साथ हो जाएगा, बैग के साथ, रेड बैग, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, रेड कोट, ये भी कोई रेड कोट, ये दो सेट दे रखे हैं और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, रेड कोट, और थर्ड वन रेड शर्ट, ये हो जाएगा आपका रेड शर्ट। या आप ऐसे भी कह सकते हो, आगे जो हमारा टॉपिक आएगा रिलेशन, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, बट सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। रेड शर्ट, उसके बाद रेड का खत्म, अब इसके बाद आ जाएगा ब्लू बैग। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखें तो ये दो कलर है, उनका वन बाय वन इनके साथ हो रहा है। फिर ब्लू कोट, और लास्ट वन इज अवर ब्लू शर्ट। और उसके बाद इन एलिमेंट्स को हम क्या ब्रैकेट्स में, ब्रेसेस में एनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर ए इंटू बी, तो इसके अंदर देखिए, अगर हम देखते हैं तो जो ए सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, और बी सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है। और अगर आपको यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट यहाँ पे क्या है 3। और अब हमें इसके अंदर चेक करना है, जो हमारा आया है वो हमारा क्या है, एन ए इंटू बी, मतलब दोनों ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, वो कितना है हम काउंट कर सकते हैं, 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट एज्यूम करा जाएगा, ये पूरा क्योंकि ब्रैकेट में है, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट, इससे हमें पता चल गया, अगर किन्हीं भी दो सेट का अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके अंदर अगर आपको किसी सेट के अंदर एलिमेंट पता है, किन्हीं दोनों सेट के अंदर एलिमेंट पता है, तो आप कह सकते हो उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो आएगा नया सेट, उसके अंदर उन दोनों का प्रोडक्ट होएगा। जैसे एन ए इंटू एन बी, वो होगा हमारा एन ए इंटू बी, मतलब जितने एलिमेंट ए सेट में थे और जितने एलिमेंट बी सेट में थे, और उन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ए सेट का एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी सेट वो आ जाएगा। जैसे कि अब इसके अंदर ए में 2 एलिमेंट थे, बी में कितने थे 3, तो इसके अंदर कितने आ गए 6 एलिमेंट आ गए, ये मैंने आपको बता दिया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, हमें सिंपली एक सेट को दूसरे सेट से क्या कर देना है, उसके साथ उसका पेयर बना देना है। जैसे रेड का बैग के साथ, फिर ब्लू का भी इस तरीके से 1 बाय 1, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी लिखा था, फर्स्ट लिखा था रेड बैग, ये एक फर्स्ट एलिमेंट लिखा था मैंने इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो रेड बैग होगा। अगर ये जो है वो बैग रेड के बराबर नहीं होगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, बैग और रेड,
ठीक है। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट लिया है और सेकंड एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे रहेगा, सेकंड एलिमेंट के प्लेस पे रहेगा। ये नहीं कर सकते, उसका प्लेस इंटरचेंज कर देंगे हम। तो अगर ये अगर किसी के अंदर है, अगर प्लेस इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होएगा। तो इसके अंदर, और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। क्या कह रहा है, कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोई भी पेयर है दो, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब उसी केस के अंदर होंगे जब उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और जो उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो उसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे रेड और बैग था, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बराबर हमेशा किसके होगा, ये बराबर होगा रेड और बैग की। ऐसे नहीं हो सकता बैग की जगह कुछ और आ गया, कुछ आ गया। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई सेट दे दिया, वो ऑर्डर्ड पेयर में है वो, और एक्स वाई, और यहाँ पे दे दिया जाए 2 और 3, यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए। तो अब इस केस के अंदर अब ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है, और ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो हम क्या कहेंगे, जब जो x होगा वो ऑलवेज क्या होगा 2 होगा, और जो y होगा वो हमेशा क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे इजीली आपको ऑर्डर्ड पेयर में है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये यही बताना चाह रहा है, जो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर में है, कोई दो पेयर ऑर्डर्ड पेयर में है तो उनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इससे हम एक बात इससे बात हम कह सकते हैं, अगर सेकंड पॉइंट और ले सकता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होगा तो हमेशा a इंटू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a इंटू बी नॉट इक्वल टू होगा b इंटू ए के। आप चेक कर सकते हो इसको। अगर आप यहाँ पे हमने a इंटू बी करा था, जैसे a सेट को एज्यूम करा और b सेट को एज्यूम करा, उसके बाद a इंटू बी करा था, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम b इंटू ए करते हैं तो b इंटू ए करोगे तो बैग रेड आएगा पहला, और यहाँ पे क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, और ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो इसलिए जो a इंटू बी है वो b इंटू ए के बराबर नहीं होगा। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर कोई ए सेट है, कोई सेट है जो फिक्स है सेट, और अगर कोई हम इसके साथ इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, ए इंटू इनफाइनाइट सेट, मतलब इनफाइनाइट सेट है, आपको फाइनाइट सेट तो आई थिंक क्लियर होंगे। इनफाइनाइट सेट है, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें किसी इनफाइनाइट सेट के साथ तो हमारा जो रिजल्ट में आएगा वो कैसा सेट आएगा, वो इनफाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट सेट। तो वो भी पूरा आगे तक चलता ही जाएगा। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ कि कोई सेट दे दिया ए, वो दे दिया 1 और 2, ठीक है, और कोई दूसरा सेट दे दिया, वो दे दिया आपका 1 ये इसको ले लिखते हैं ए बी सी और डॉट 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 आगे इस तरीके, ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो जो आपको नया सेट आएगा वो सेट ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। पहली बात तो 1A, फिर आ जाएगा 1B, फिर 1C, फिर ऐसे ही आपका डॉट 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 हो जाएगा। तो एक तरह से एक ऐसा सेट बन गया, ये आपका इनफाइनाइट सेट बन गया है। और अगर कोई आपका वॉइड सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है, और एक कोई सेट है और उसको मैं किसी एम्प्टी सेट इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो हमेशा मेरा क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही रिजल्ट में आएगा। कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अगर उसके साथ उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा वॉइड सेट या फिर नल सेट हम कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी हम इसको कह सकते हैं, वही हमें रिजल्ट में हमें मिलेगा। लास्ट वन इज अवर प्रॉपर्टी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एन ए इंटू बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी हमेशा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एन ए इंटू एन बी के।
मतलब इसके अंदर आपको अगर कोई भी दो साइड दे रखे हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना तो और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो आपको क्या है सिंपली इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो बेसिक फर्स्ट के अंदर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट बेसिक में। थैंक यू।